नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम अभी गोरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र के लखनौरा भोपतपुर पंचायत के बॉर्डर क्षेत्र में हैं, क्योंकि यहाँ एक मामला हुआ है कल की यहाँ के कुछ लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़बरदस्ती करके हम लोगों के ज़मीन में रास्ता कटा के और नाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा ज़मीनी स्तर पे जब हम लोगों ने पड़ताल किया तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि जल जमाव के वजह से एक मोहल्ला परेशान हो रहा था, तो एक नाला था जो कि जाम हो गया था। तो उस नाले को साफ करने को लेके कुछ लोगों ने ज़मीन काट दिया ताकि पानी की निकासी हो जाए और एक मोहल्ला बच जाए। इसको लेके कुछ लोग जातीय और धार्मिक रंग देने के चक्कर में लगे हुए थे, जो कि हमने जब ज़मीनी पड़ताल किया तो ये चीज़ खुल के सामने आया कि नहीं, यहाँ कोई मामला नहीं था। जल निकासी को लेके झूठ-मूठ के लोग राजनीतिक रोटियाँ सेकने में लगे हुए थे। क्योंकि जो हम आपको फ़ोटो पीछे दिखा रहे हैं, यही वो रास्ता है जहाँ पे पानी जमा हुआ था और पीछे आप मोहल्ले को देख रहे हैं, जिस मोहल्ले में पानी लग गया था, जिसके वजह से लोगों ने यहाँ के पानी निकासी के लिए बगल के एक खेत में नाला जो था, नाले को काट रहे थे, जिसको लोग आपसी दुश्मनी और एक रंजिश पैदा करने को लेके तुले हुए थे। खैर मामला जो भी हो, हमने ज़मीनी पड़ताल किया और आपको हम सच दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये गोरियाकोठी विधानसभा का गाँव है, जहाँ आपको विकास की ये गंगा दिख रही है। क्योंकि विधायक जी का ये दावा रहता है कि हमने सबसे अधिक सड़कों का निर्माण अपने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में कराया है। हालाँकि इससे पहले भी हमने कई ऐसी सड़कें दिखाई, जो कि सड़कें कम लेकिन तालाब में तब्दील ज़्यादा थी। सड़कें कम लेकिन वो पोखरे ज़्यादा दिखे हमको। स्विमिंग पूल की तरह लोग तैरते हुए दिखे सड़कों पे। और वहीं हाल एक और नमूना हम आपको गोरियाकोठी का ही दिखा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि कहीं आपके रोड के नाम पर सोलिंग भी नहीं दिख रहा है। कालीकरण तो दूर की बात है। आप देख रहे हैं कि इस कालीकरण के ज़माने में जहाँ पीसीसी और कालीकरण ही सरकार का मोटिव है, उसके बावजूद यहाँ लोग मिट्टी पर चलने को मजबूर हैं और उस मिट्टी में भी जो गड्ढे दिख रहे हैं, बारिश हो जाने के बाद ये भी स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है। इसके बारे में हम आपको दिखा ही रहे हैं, बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ की जनता है, उनकी तकलीफ और उनके राय भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या है पूरा मामला? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद फैयाज। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी, इसी मोहल्ले के की इसी हैं। मोहल्ले के हैं। जी। ये जो सड़क है, तो ये विकास है क्या? थोड़ा-सा इसके बारे में हमको बताइए। ये तो बोला जाए तो बहुत बड़ी विकास है, विकास है। बहुत बड़ी विकास है, तो फिर क्योंकि आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि विकास नहीं हुआ? ये बताइए। आप देख सकते हैं कि विकास कितना हुआ है इस जगह पे, तो इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी विकास हुई है। विकास का जो गंगा कल बह रही थी, कल कल कम से कम जांघ बराबर पानी था यहाँ पे, इसी के लिए सारा विवाद हुआ है। क्योंकि पूरे समुदाय के लोग, ये नहीं कि एक विशेष विभाग, ये समुदाय के आदमी थे कि कुछ किए, सारे लोग मिलजुल के, सारे लोग मिलजुल के गए। वो पुल था, छोटा सा पुलिया है, पुलिया ब्लॉक कर दिए हैं, माटी भर के पुलिया ब्लॉक है, तो उसको खुलवाने के लिए गए। तो इसके लिए बात वो बोल रहे हैं नहीं खुलेगा, जो जिसको करना है तो रोड काटिए। तो हम खुद ही थे, हम थे तो हम बोले ठीक है, एक लिखत में दे दीजिए कि रोड कटवा दीजिए, हम कटवा देंगे। जीसीबी बुलाए थे हम लोग सिर्फ पुलिया साफ करने के लिए, तो हम बोले लिखत में दे दीजिए, हम रोड को कटवा देंगे, बाकी आप समझिएगा। अच्छा चलिए, विवाद हुआ, थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला भी हुआ, ये भी शिकायत मिल रही है। चलिए मामला जो भी है, क्योंकि विवाद हुआ था जल निकासी को लेके, लेकिन आज दिख रहा है कि जल निकासी हो गया है। तो हम एक दूसरी चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये मामला है, ये पनपने का मुख्य वजह क्या है? और क्यों ये एक रंगा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हम लोगों पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ऐसा रंग क्यों दिया जा रहा है? ये आप जानते ही हैं, ये देने वाले को तो आप जानते ही हैं कि कैसे भी किसी कमजोर को या किसी को दूसरा रंग देंगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जाति विशेष सभी थे। ये नहीं कि मैं अकेला था या कोई एक जाति के थे, सिर्फ मुस्लिम धर्म के थे, सारे जाति के थे वहाँ पे। ये सारे जाति के थे, सारे लोग बोल रहे थे कि खोलना है, खोलना है। पहले वो साकार लिए कि खोलना है, बाद में जेसीबी जैसे आई, बोल रहे नहीं खोलने देंगे, रोड काटिए। तो हम बोले कि रोड काटना है तो दे दीजिए लिखत में, हम कटवा दे रहे हैं, क्योंकि जेसीबी बुलाए थे हम कटवा दे रहे हैं। तो बोल रहे नहीं। बाद में ये मामला जब बहस पे आया तो वो जाति पे लेके चले आए, क्योंकि वो समझ गए कि ये फिर जाति पे नहीं लेके आएंगे तो फिर मुश्किल है, थोड़ा माहौल बिगाड़ना है कैसे भी, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर जाति विशेष का मामला बहुत आगे चल रहा है। खैर हिंदुस्तान नहीं, लेकिन सबसे पहले हम बिहार की बात करेंगे कि बिहार हम लोग का एक ऐसा राज्य है जहाँ जाति है कि जाति ही नहीं है। जाति नहीं है, तो ये होता है, और विशेष करके जब चुनाव आता है
तो भारत की राजनीति की जो सबसे मजबूत पकड़ है, जो सबसे मजबूत इकाई कहा जाए तो वो है धार्मिक राजनीति। क्योंकि ये अभी की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं भारत की, यहाँ जब राजनीति जब चुनाव नजदीक आता है तो बस कोई कड़ी ना हम रोजगार की बात करेंगे, ना हम सुरक्षा की बात करेंगे, ना स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे। अगर हमें सरकार में बने रहना है या सरकार में आना है तो सबसे पहले हम जात ऊंच नीच की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ताकि जो चुनाव है आसान हो जाए और ज्यादा मेहनत ना करना पड़े।